तुम जिस इंसान के लिए अर्जी लगा रहे हो कि वो मांसाहारी भोजन का त्याग कर दे, वो धूम्रपान का त्याग कर दे, तो तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तुम्हें उसका परिणाम देखने को मिल जाएगा, मगर तुम्हें साल भर का वक्त देना होगा मुझे, क्योंकि एक बार अचानक से ये चीज़ नहीं करवाई जा सकती, वरना स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तुम खुद देख लेना। अब तुम उस व्यक्ति से ना जिद करना, ना कभी कहना कि वो उन चीज़ों का त्याग कर दे, और तुम सामने से देख लेना कि वो खुद आकर तुम्हें अपनी कहानी बताएगा कि क्यों और कैसे और किस लिए उसने उन सारी चीज़ों को त्याग दिया है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और तुम्हारे मन में ये इच्छा प्रकट हुई इसलिए क्योंकि मैं सच में चाहता था कि उस व्यक्ति के जीवन से ये चीज़ें हटे, और तुम्हारी दुआओं के कारण, तुम्हारी प्रार्थना के कारण वाकई में उसकी किस्मत में अच्छाई लिख दी गई है। उसे भविष्य के पाप कर्मों से बचाने के लिए तुमसे अर्जी करवाई गई थी। तुम केवल शांत रहो और मेरी लीलाओं को देखो। तुम्हारे कुछ पैसे किसी के पास पड़े हुए हैं। वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुम मांगोगे तो झगड़ा होगा, नहीं मांगोगे तो नुकसान हो जाएगा। कुछ कहने सुनने लायक बात रह नहीं गई है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते, वो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते। और यदि तुमने मांग लिया तो निश्चित ही तुम पर लालच का धब्बा तो लगा ही दिया जाएगा। हालांकि वो चीज़ें तुम्हारी खुद की है, तुम्हारे मेहनत की है। अब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें शांत रहना चाहिए। मेरी ही लीलाओं के कारण तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे हाथ पर तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें ना किसी से बहस करना है, ना कुछ कहना है। अगर तुम्हारे मन में ये बात आई भी है कि अपने किसी सामान को वापस लेना है, तो शांत रहो, खुद ब खुद तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें सेवा करने का अनेक मौका मिला और तुमने पूरी ईमानदारी से सेवा की है। अब बारी तुम्हारी है आशीर्वाद व सेवा पाने की। अब मेरा ही कोई बच्चा आकर तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें सेवा प्रदान करेगा, तुम्हें सहायता देगा, और मुझे पता है तुम यही कहोगे कि बाबा मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ किया है तुमने, और जितना तुमने शारीरिक रूप से नहीं किया है उससे ज़्यादा तो तुमने मानसिक रूप से किया है, और मानसिक तौर पर थक गए हो तुम। और हाँ, ये हमेशा याद रखो कि तुम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हो, मेरी कृपा, मेरी छत्र छाया में हो। जो तुम्हें पागल कहने या ठहराने की कोशिश करते हैं, वो सदैव विफल रहेंगे अपने इस प्रयास में, और उनकी बातों पर ज़रा भी ध्यान मत देना। उनके खुद के मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो उन्हें नहीं पता। उनका खुद का जीवन बिना किसी संघर्ष के संघर्ष भरा सा हो गया है। उनकी खुद की सोच ने उनके जीवन को खराब कर दिया है। इसलिए तुम्हें उस तरह के लोगों की मानसिकता से बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। और किसी भी इंसान के बारे में ना नकारात्मक मत सोचो। अगर सोचोगे ना तो तुम्हें उसमें इतनी कमी नज़र आएगी कि तुम रिश्ते निभा तक नहीं पाओगे। लेकिन यदि तुम उस इंसान को मौका दोगे, या मौका मत दो, कम से कम नकारात्मक ही मत सोचो, तो देखो तुम्हारा काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। क्योंकि जिसके साथ तुम्हें रहना है ना, तो लगातार उसके बारे में नकारात्मक चिंतन करोगे तो नफ़रत का भाव फैलेगा, और वैसे में साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साथ रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है फ़िलहाल। तो इसलिए मन से नकारात्मक सोचना हटा दो, और हर वो इंसान जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है और तुम्हारे हिसाब से नहीं रह रहा है, तो ये तुरंत ये प्रार्थना कर देना कि इसे हटा दो बाबा मेरे जीवन से। ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ निंदक तुम्हारे आसपास होने भी बहुत ज़रूरी है। उनकी निंदाओं के कारण ही तुम सुधर रहे हो और सुधरते जाओगे और बेहतर बनते जाओगे। इसलिए कुछ लोगों को रहने दो, और चिंता मत करो, तुम्हारा काम कोई ख़राब नहीं करेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें करेंगे तुम्हारी। उससे तुम बिल्कुल मत डरो। उन शिकायतों से जो तुम्हें लगेगा कि वो शिकायत नहीं, वाकई में वो सही बात है, वहाँ पर सुधार कर लेना, और बाकी रहने देना। पूरी दुनिया को पता है क्या सत्य है और क्या असत्य है। खुश रहो।